हाँ जी, देखो जरा ध्यान से देखना। तो जो डाउट आ रहा है, क्या था डाउट? 2 sin² बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos twice of alpha plus beta that is equal to cos 2 अल्फा, आई गेस। यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो आर्यन, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया कॉस के। क्यों? क्योंकि कॉस का इसी का हाफ एंगल क्या होगा? 2 ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कटेगा, अल्फा प्लस बीटा, और cos अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है। तो इसकी जगह लिखा 2 cos² अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस ये सारा एज इट इज 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 sin² बीटा। बात समझा? यस सर। तो एक तो 2 कॉमन आया, cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आया, इधर क्या बचा? एक 2 बचा, ये गया, बचा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस 2 गया, cos अल्फा प्लस बीटा गया, तो बचा cos अल्फा प्लस बीटा, ये -1 एज इट इज, एंड ये 2 sin² बीटा एज इट इज। हाँ या ना? यस सर। अब इसको ओपन किया तो आ गया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो +2 -1 दैट इज +1, तो ये एज इट इज प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 sin² बीटा -1। तो ये क्या बन गया? cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, या फिर देखो यहां पर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्या बना? 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा -1 प्लस 2 sin² बीटा। यहां पर अब तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो मैं 2 sin A 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दूं, ठीक, तो आइडेंटिटी 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दूं, वही आइडेंटिटी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। हाँ जी सर। सेकेंड, मैं ये भी कर सकता हूं कि 2 को एज इट इज साइड में रखा और यहां पे लगाया cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, दैट इज cos² A माइनस sin² B। दोनों से सेम आंसर आएगा। कौन सा लगाऊं? तूने कौन सा लगाया? सर वही cos² अल्फा माइनस sin² बीटा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ cos² अल्फा माइनस sin² बीटा, लेकिन 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2 sin² बीटा -1 प्लस 2 sin² बीटा, तो -2 sin² बीटा प्लस 2 sin² बीटा कटा 2 cos² अल्फा -1 cos का डबल एंगल दैट इज cos 2 अल्फा, एंड वी आर डन। बात समझा? यस सर। कहां डाउट आ रहा है? सर बस वो ऊपर वाले पार्ट में था, नीचे वाला तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था नो कॉमन कैसे लिया। अब क्लियर है? हाँ जी सर। और बताओ। बस सर। हाँ जी, बाकी चले आगे। यस ओके, पहले अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन एक पर्टिकुलर टाइप है जो कवर अप करवानी है आज, ठीक है, देन उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ठीक है। देखो सबसे पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ tan theta by 2 is a minus b by a plus b square root into tan phi by 2, ठीक है, then prove that cos theta is a cos phi plus b divided by a plus b cos phi, ठीक है, a cos phi plus b divided by a plus b cos phi, ठीक है, ये प्रूव करना अपने को। अब ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है, क्या चीज है, कहां से आई, कैसे आई, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहले तो ऑब्जर्व करो कि इस चीज को अप्रोच करने के लिए मेरे को गिवन क्या है और निकालना क्या है, ठीक है, ध्यान से अप्रोच करो। देखो मेरे को गिवन है tan का हाफ एंगल और मेरे को जाना है cos के फुल एंगल पे, हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इधर तो कोई थीटा है ही नहीं, इधर कोई थीटा है ही नहीं,
तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखी, लेफ्ट हैंड साइड से यहां जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ ये चीज? यस राइट। Yes, तो जो sir. चीज प्रूव करनी उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, तो वो आ गया cos थीटा, तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और मेरे को tan थीटा बाय 2 गिवन है, तो मैंने इधर एंड इधर पुट कर दिया, तो क्या आ गया 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, दैट इज a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, साथ में आ जाएगा tan स्क्वायर 5 बाय 2, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर से इसका स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी बाय a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट। अब ये आ गया cos थीटा। अब ये पूरी की पूरी चीज अपने आप ये बन जानी चाहिए। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, tan स्क्वायर 5 बाय 2 से cos फाइव जाना है, यानी कि अपने को डबल एंगल बनाना है यहां पर भी। तो ध्यान से देखो क्या किया हमने, पहले a प्लस बी का एलसीएम लेके इधर ले लिया, a प्लस बी का एलसीएम लेके इधर ले लिया, a प्लस बी कटा, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू 1 a प्लस बी माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 इंटू a माइनस a tan स्क्वायर 5 बाय 2 माइनस ऑफ माइनस b प्लस b इंटू दिस, तो दैट इज b tan स्क्वायर 5 बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय a प्लस b a tan स्क्वायर 5 बाय 2 माइनस b tan स्क्वायर 5 बाय 2 दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इधर से a कॉमन लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2, इन दोनों से b कॉमन लिया 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2, टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों से a कॉमन लिया 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2, इन दोनों से b कॉमन लिया 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2। अब देखो ये क्यों किया, क्योंकि जो चीज मेरे को चाहिए वहां पे a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, वहां पे a अलग प्रेजेंट है b अलग प्रेजेंट है, तो इसलिए यहां पर a और b से हमने पहले a प्लस बी a माइनस बी से a एंड b की टर्म्स को अलग कर दिया, फिर a की टर्म को कंबाइन कर दिया, b की टर्म को कंबाइन कर दिया, सिमिलरली डिनोमिनेटर में a की टर्म को कंबाइन कर दिया, b की टर्म को कंबाइन कर दिया। हाँ जी, यहां तक अप्रोच क्लियर हुई, क्या किया हमने? Yes, sir. यस श्योर, किसी को डाउट तो नहीं? ओके, अब देखो जरा, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो मेरे को क्या चाहिए, tan स्क्वायर 5 बाय 2 से चाहिए cos 5, तो cos 5 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मेरे को Yes, देखो sir. ये ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म दोनों टर्म प्रेजेंट है, 1 माइनस tan 1 प्लस tan, हाँ या ना? लेकिन ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया tan 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 से, तो डिवाइडिंग 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडिंग 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। अब देखो जब ये चीज इसके नीचे आई तो क्या बन गया, a टाइम्स दिस बाय दिस, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 प्लस, जब ये इसके नीचे है तो ये दोनों सेम है, कटेगा तो बचेगा सिर्फ b, टोटल डिवाइडेड बाय, जब ये इसके नीचे आया तो कटा, कट के क्या हो गया 1, दैट मीन सिर्फ बचा a प्लस b टाइम्स ये दोनों डिवाइड होके बना 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2, तो ये क्या बन गया cos 5, ये बन गया cos 5, तो क्या बन गया a cos 5 प्लस b टोटल डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर वो डिवाइड वाले पार्ट से बताना एक बार। देख भाई 1 माइनस tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 ये आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 वो कट के गया 1, तो बचा b। 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 क्या बोलना बाबा? नहीं सर, हो गया क्लियर। पक्का? हाँ जी। नोट करो, शाबाश, नोट करो सारे ध्यान से।
हाँ जी, कर लिया? 1 minute, sir. Yes. करो करो। The answer. हाँ जी, बाकी Done, sir. हो गया सर। Done, sir. हाँ जी, चले? Yes, sir. अब देखो, किसी का बचा है तो बता दो। ओके, अब ये सोचो अगर उल्टा होता, मतलब ये गिवन होता और ये प्रूव करना होता, तो अब क्या अप्रोच होती? अब यहां से यहां तक कैसे जाओगे? Half angle. बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, चलो हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है? तो मैंने यहां पर लगाया हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2। अब यहां से ये कैसे मिलेगा? फॉरगेट tan 5 बाय 2, अगर मेरे को tan स्क्वायर 5 बाय 2 मिल गया, मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से tan स्क्वायर 5 बाय 2 कैसे मिलेगा? अगेन ये वही चीज है, a प्लस बी बाय a माइनस बी से a बाय बी कैसे मिलता है? Component and बात खत्म। तो इधर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है आपने को। अब ध्यान से देखो, उसको लगाने से पहले हमने इसका एलसीएम लिया, ये इधर और ये कटा, तो क्या आ जाएगा? a इंटू 1 a माइनस a tan स्क्वायर 5 बाय 2 प्लस b इंटू 1 b प्लस b tan स्क्वायर 5 बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय a इंटू 1 a प्लस a tan स्क्वायर 5 बाय 2 प्लस b इंटू 1 b माइनस b tan स्क्वायर 5 बाय 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? yes, sir. राइट? अब देखो यहां पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या किया? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू, सेम चीज इधर करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो, जब मैं डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करूंगा तो a माइनस a कटेगा, b माइनस b कटेगा, a tan स्क्वायर 5 बाय 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस 2a tan स्क्वायर 5 बाय 2, दिस माइनस दिस, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस 2b tan स्क्वायर 5 बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में इधर क्या किया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन, तो इधर भी एडिशन करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आ जाएगा? प्लस tan स्क्वायर 5 बाय 2 माइनस tan स्क्वायर 5 बाय 2 कटेगा, माइनस tan स्क्वायर 5 बाय b tan स्क्वायर 5 बाय 2 प्लस b tan स्क्वायर 5 बाय 2 कटेगा, तो क्या बचेगा? a प्लस a 2a प्लस b 2b
इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब देखो ये 1 और ये 1 कटा, तो tan स्क्वायर 5/2 प्लस tan स्क्वायर 5/2 2 tan स्क्वायर सॉरी थीटा बाय 2 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कटा 1 + 1 2 इक्वल टू, अब देखो यहां पे ये पहले तो 2 कॉमन आके कटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा 5/2 कॉमन बचा a माइनस b tan स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब स्क्वायर रूट ले लो, ये 2 2 कटा, स्क्वायर रूट लो tan थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b बाय a प्लस b, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर कटा tan 5/2, तो ये चीज प्रूव होगी। हाँ जनाब, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बाकियों की आवाज नहीं आ रही। माइशा, Yes, sir. गर्व, So, ध्रुव, Yes, देवांश, क्लियर है? yes, sir. नोट करो, करो ये भी नोट करो, शाबाश, जल्दी। हाँ जी, चलो अब एक नई टाइप है क्वेश्चंस की, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करानी है। ऐसे थोड़े थोड़े डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस आते रहेंगे अभी, ठीक है। अब नई टाइप देखो, ये क्या टाइप है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, कॉस टर्म्स प्रेजेंट होंगी लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, कॉस की टर्म्स प्रेजेंट होगी प्रोडक्ट फॉर्म में, एंड एंगल जो है वो डबल होता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे देखो cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, दैट इज 1/16। ये प्रूव करना है मेरे को। तो याद करो, ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने हैंडल किया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, 2 cos से cos b का फॉर्मूला बनाते थे, cos 60 को पहले बाहर निकाल दिया, फिर से दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर से 2 cos से cos b का फॉर्मूला बनाते थे, तो अपने 1/16 आ जाता था। याद आ रहा है ये चीज? प्लीज Yes, कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, अब Yes, sir. लेकिन ये यहां पर भी वैलिड है। कैसे? देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा, cos 60 की वैल्यू 1/2 अलग से रख दी, बचा cos 20, cos 40, cos 80। तो देखो cos की टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्लस एंगल डबल होता जा रहा है, तो इसके अंदर परफेक्टली बैठ रहा है। हाँ है ना? yes, sir. Yes, तो sir. पहली बात तो ये फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना। अब इसके अंदर करना क्या है, करना क्या है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ठीक है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 20, तो 20 के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाय साइन 20 इंटू साइन 20। अब क्या ऑब्जर्वेशन जा रही है न्यूमरेटर में, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा के साथ क्या होना चाहिए, ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, साइन 40। हाँ या ना? ये cos 40 एज इट इज, ये cos 80 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 to the 4 sin 20। अभी तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, सर sir. लास्ट में क्या Yes. किया हमने, साइन 20 सर के एक बाद बार फिर से रिपीट कर दो। साइन 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये साइन 2 sin थीटा cos थीटा बन जाए, ताकि ये साइन का डबल एंगल बन जाए। ये cos 40 cos 80 एज इट इज, नीचे sin 20 और ये 2 to the 4 एज इट इज। अब क्लियर है? प्लीज Yes, कंफर्म करो, no, क्लियर हुआ? sir. श्रेया नहीं क्लियर? श्रेया आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये मेरे को समझ नहीं आया जो आपने इधर की Excuse me, साइन के स्मॉलेस्ट एंगल के साथ। सर वो लास्ट स्टेप समझा दो। मैं दोबारा करूं, प्लीज ध्यान से देखना, फोकस इधर ही रखना प्लीज। ठीक है, देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 20, cos, श्रेया माइक ऑन रखो, cos 80। यस सर। क्या करना है बताओ।
साइन के स्मॉलेस्ट एंगल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। तो साइन का स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 20 का साइन, तो साइन 20 से Yes. मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहां पे साइन थीटा बन गया, लेकिन साथ में 2 हो तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या बनता है? व्हाट इज 2 साइन थीटा cos थीटा? श्रेया, श्रेया आपको फॉर्मूला याद नहीं है? श्रेया, यस सर। सर वो आपको आपकी वॉइस नहीं आ रही। 2 साइन थीटा, यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या बनेगा? साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। हाँ, तो ये थीटा है, तो साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा? फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन 2 थीटा क्या बनेगा? साइन 40 डिग्री, इसका डबल, यस सर। यस। नीचे 4 और ये साइन 20 एज इट इज, और ऊपर क्या आ गया? cos 40 एंड cos 80 एज इट इज। हाँ या ना? यस सर। श्योर? यस सर। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? फिर से 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर से साइन का डबल एंगल, तो क्या बन गया? साइन 80, cos 80 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 टू द 8 एंड साइन 20, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि फिर से 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाए, तो क्या बन गया? साइन 180, सॉरी 160, 80 का डबल, तो बना 16 साइन 20। यहां तक कोई डाउट? प्लीज कंफर्म करो। अभी क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. श्रेया, यस सर। तान्या, Yes, sir. राइट। अब देखो जरा, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी कट के 1/16 बचेगा। तो ये कैसे बराबर करेंगे? 160 को लिखा 180 माइनस 180 20, minus तो ये बना साइन 180 माइनस 20, दैट इज नथिंग बट साइन 20। तो ये क्या बन गया? साइन 20 डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन 20, साइन 20 कटा तो 1/16, हेंस प्रूव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चला गया अभी ये। तो देखो, जब हमने साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर सिर्फ 2 चाहिए, बाकी वो अपने आप साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट करता जा रहा है। साइन के डबल एंगल के साथ cos का ऑलरेडी डबल एंगल प्रेजेंट है, फिर से कंबाइन हो गए वो साइन के डबल एंगल में, तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक ऊपर सारे cos के डबल एंगल वाली चीजें खत्म नहीं हो जाती। तो अगेन क्या चीज है? cos की टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए एंड एंगल डबल होता जाना चाहिए। तो करना क्या है? साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बनाते रहना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, देन विल बी डन। लास्ट में जो चीज बचेगी वो ऊपर नीचे कटेगी, वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ सबको? Yes. यस। Yes, sir. नोट करो। देखो, अब कई बार क्या होगा, डायरेक्टली हमें कॉस की सीरीज प्रोवाइडेड नहीं होगी, साइन की सीरीज प्रोवाइडेड होगी सेम चीज में, लेकिन इसका साइन की सीरीज का कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कॉस की सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही जाके कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना जरा, साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14, इसकी वैल्यू 1/8 प्रूव करना आपने। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, तो ये याद है ना, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा, या फिर cos π/2 माइनस थीटा। हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes. वेयर दिस इज थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि π/14। इसको क्या लिख सकता हूं? cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि 3π/14। एंड इसको क्या लिख सकता हूं? cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि 5π/14। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर हुआ? Yes. Yes. राइट। तो मैंने क्या किया, साइन की प्रोडक्ट वाली टर्म्स को कॉस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, एलसीएम लिया तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 7 पाई माइनस, तो ये आ गया 6 पाई बाय 14 कॉस, कॉस 7 माइनस 3 4 पाई बाय 14 इंटू कॉस
7 से तो 7 माइनस 5 2 2 पाई बाय 14। हाँ जी 2 से कटा 7 2 7 3 7 तो साइन कॉस पाई बाय 7 इंटू कॉस 2 पाई बाय 7 इंटू कॉस 3 पाई बाय 7। अब देखो कॉस की टर्म्स प्रोडक्ट में तो आ गई, इसका डबल एंगल हो रहा है लेकिन 2 का डबल एंगल 4 होता है, हमारे पास 3 प्रेजेंट है, फिर से गड़बड़ हो गई। इसके लिए हमने क्या किया, cos 3 पाई बाय 7 को लिखा cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. yes, तो sir. cos Yes, पाई sir. माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये क्या आएगा माइनस cos 4 पाई बाय 7। तो यहां पर क्या आ गया, cos पाई बाय 7 इंटू cos 2 पाई बाय 7 इंटू इसकी जगह आ गया माइनस, बाहर आ गया cos 4 पाई बाय 7। अब देखो cos की प्रोडक्ट एंड एंगल डबल होता जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या करेंगे, साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 7 इंटू साइन पाई बाय 7, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बन गया माइनस एज इट इज, ये साइन का डबल एंगल साइन 2 पाई बाय 7 2 by cos 2 7. cos 2 पाई बाय 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड cos 4 पाई बाय 7 एज इट इज, टोटल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 7। अब देखो फिर 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, दैट इज साइन का डबल एंगल, तो माइनस एज इट इज, ये साइन का डबल एंगल यानी कि साइन 4 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7, टोटल डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 साइन पाई बाय 7। हाँ जी क्लियर हुआ यहां तक, प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 एंड 2, ये क्या बन गया, फिर से डबल एंगल माइनस साइन 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। अब देखो आई कैन राइट 8 पाई बाय 7 एज पाई प्लस पाई बाय 7, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes. बन गया माइनस साइन 8 पाई बाय 7 को लिखा पाई प्लस पाई बाय 7, टोटल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। अब मेरे को ये बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? Sin theta. हाँ जी साइन, Sin theta. एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, Minus sin. कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। श्रेया Yes, sir. साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? Sin theta. साइन थीटा कैसे? आपकी टेस्ट में भी यही गलतियां थी और अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया। रूल बताओ मेरे को, रूल क्या है? सर वो हॉरिजॉन्टल एंगल में है, फाइव तो वो चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्लस जल्दी थर्ड प्लीज क्वाड्रेंट जल्दी। में वो आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्यों नहीं बोल रहे फिर साथ में? पेपर में आपके Sorry. सारे सारे क्वेश्चन के अंदर यही गलती हुई, आपने साइन गलत इनफेक्ट डाला ही नहीं, आपने सबको प्लस लेके गए हो, आपने साइन कंसीडर ही नहीं किया, तो ध्यान से, ठीक है? माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, एक ऑलरेडी है और इसका भी एक माइनस आएगा, माइनस साइन पाई बाय 7, टोटल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7, तो माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कटा तो बचा 1 बाय 8। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट Yes, करो, yes, sir. नोट करो, नोट करो। देखो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हटा रहा हूं लेफ्ट साइड से टॉप वाला, ठीक है? ध्यान से करना जरा।
हाँ जी, ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से करना, स्टार्ट करो। देखो जरा क्या करना है इनमें। फर्स्ट डबल एंगल कॉस का प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, साइन पाई बाय 7 से मल्टीप्लाइड बाय, तो साइन पाई बाय 7 कॉस पाई बाय 7 कॉस 2 पाई बाय 7 कॉस 4 पाई बाय 7, 2 से मल्टीप्लाइड बाय किया, ये बन गया साइन 2 पाई बाय 7, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया साइन 4 पाई बाय 7, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 8 पाई बाय 7, तो क्या बन गया साइन 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। अब इसको लिखा पाई प्लस पाई बाय 7, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 7 टोटल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कटा तो बचा -1/8। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। इसमें Yes, किसी को sir. डाउट है तो बोलो। विशाल, विशाल क्लियर है? यस सर। श्योर? देख ले, कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर। देवांश यस सर, क्लियर। क्लियर है? हाँ जी सर। गर्व सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो जरा सेकेंड। देखो इसमें यस डबल एंगल हो रहा है, यस डबल एंगल हो रहा है, यहां पर डबल एंगल नहीं हो रहा, राइट? तो ध्यान से देखो, यहां पर डबल एंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, cos 14 पाई बाय 15 को लिखा cos 2 पाई माइनस 16 पाई बाय 15। देखो एलसीएम लो जरा, 15 टू द 30, 30 माइनस 16 इज 14, तो अपने आप 14, तो कैन आई राइट दिस, राइट? तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos 16 पाई बाय 15। तो बेसिकली cos 14 पाई बाय 16 और cos 14 पाई बाय 15 एंड cos 16 पाई बाय 15, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई? सर हाँ जी, सर मैंने ना इसमें पाई प्लस पाई बाय 15 कर दिया था, तो वो माइनस कॉस पाई बाय 15 आ गया था। मैंने माइनस को शुरू में ले लिया था, उससे वो भी आंसर चलेगा, आ गया। वो भी चलेगा, बिल्कुल सही, वो भी सही है, ओके वो भी सही सर है। मेरे अच्छा से ये वो स्प्लिट नहीं हुआ था, वो बता दो। एक काम करते, एक काम करते, छोड़ो वो वाला मेथड, मानने वाला मेथड ज्यादा सिंपल है, वो वाला देखो। रुको देखो, मैंने इसको क्या लिखा, cos पाई माइनस पाई बाय 15, ये चलेगा आर्यन? यस सर। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस cos पाई बाय 15। तो इसको सबसे पहले लिख दो, तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, माइनस cos पाई बाय 15। अब ये सारी की सारी तीनों टर्म्स, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 एंड cos 8 पाई बाय 15, एंड आगे आ गया माइनस, राइट? तो देखो डबल एंगल होता जा रहा है और cos का टर्म प्रोडक्ट में। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। राइट आर्यन? यस सर। हाँ जी सर। राइट, तो स्मॉलेस्ट एंगल के साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन पाई बाय 15 साइन पाई बाय 15, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया साइन 2 pi by 15. 2 पाई बाय 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 4 पाई बाय 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 8 पाई बाय 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 16 पाई बाय 15। तो क्या बन गया ओवरऑल, माइनस साइन 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 16 इंटू साइन पाई बाय 15। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक? आर्यन यस Yes, सर। sir. किसी को डाउट आ रहा है बोलो। सर जब हम इसमें स्प्लिट करते होते थे, आपने ट्रिक भी तो बताई थी हमें, वो ट्रिक नहीं याद आ रही। कौन सी ट्रिक?
वो तो नीचे का डिनोमिनेटर का मल्टीपल ढूंढते थे ऊपर। अच्छा एक बार एक एग्जांपल देके समझा दो। अरे अगर साइन 31 पाई बाय 4 है तो 31 के आसपास 4 का मल्टीपल ढूंढोगा तो वो आ जाएगा 32। तो 31 को लिखूंगा 32 माइनस 1 इंटू पाई, तो ये क्या बन जाएगा साइन 32 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो ये कट के 8, तो साइन 8 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा होता था ना वो। हाँ जी बस ये तो वही तो हमने क्या किया यहाँ पे 14 के आसपास 15 का मल्टीपल ढूंढा हो, तो 15 है तो इसको लिखा 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कटा 1, तो 1 माइनस 1 बाय 15 इंटू पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 15, ये आ गया ना। आर्यन क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बड़े आराम से बोल रहा है। नहीं सर कि पक्का? कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर कि बाबा जल्दी बोल। सर एक बार ना मेरे को खुद करना है, मेरे को थोड़ा पिछला खुद करके प्रॉब्लम देखना आ रही पड़ेगा। है। बिल्कुल। तो देखो ये चीज क्या बनी, ये बना साइन पाई प्लस पाई बाय 15, ठीक है, ताकि नीचे पाई प्लस 15 बन जाए। तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है, इसका भी एक नेगेटिव आया तो प्लस साइन पाई बाय 15, और नीचे बना 16 साइन पाई बाय 15, ये कटा तो 1 बाय 16 इज आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके चलो थर्ड वाला देखो जरा। थर्ड के अंदर साइन की सीरीज आ रही है, तो क्लियरली इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लिखा, साइन थीटा को कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 18, कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18, कॉस पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18। तो ये क्या बन गया, एलसीएम लेके 9, 9 माइनस 1 8, 8 पाई बाय 18 कॉस, कॉस 9 माइनस 5 4 पाई बाय 18 इंटू कॉस 9 माइनस 7 2, 2 पाई बाय 18, तो कट के क्या आ गया कॉस, ये 2 पे कट के पाई बाय 9, ये 2 पे कट के कॉस 2 पाई बाय 9, और ये कॉस 4 पाई बाय 9। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट, तो ये डबल एंगल होता जा रहा है, कॉस का प्रोडक्ट है, तो साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से पाई बाय 9 साइन पाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया साइन का डबल एंगल, क्या बन गया साइन 2 पाई बाय 9 इंटू कॉस 2 पाई बाय 9 कॉस 4 पाई बाय 9 टोटल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 9। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 4 पाई बाय 9, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया साइन 8 पाई बाय 9, तो क्या बन गया साइन 8 पाई बाय 9 टोटल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 9, इसको लिखा पाई माइनस पाई बाय 9, तो ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन पाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 9, ये कटा तो क्या बचा 1 बाय 8। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट Yes, sir. चलो नोट कर लो, वी आर डन। ग्रुप में मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूं, डन, थैंक यू।